हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 29 से लेकर 5 सितंबर 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे लव रिलेशन को लेकर, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और आप अपने पर्सन के प्रति क्या मतलब उनसे आप क्या चाहते हैं और इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए वर्गो पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, वर्गो के लिए क्या रहेंगी राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की, वर्गो यानी कन्या राशि, वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए, कन्या राशि के लिए। प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो के लिए। द फूल, जजमेंट एंड 7 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में नए सिरे से थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, बिंदास बंदे की तरह बिना चिंता किए, बिना डरे हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि इस रिश्ते को लेकर वो कंफ्यूज्ड हैं। उनके पास और भी ऑफर आए हुए हैं, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाते हैं, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी परेशानी, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करेंगे। इसमें रिस्क लेंगे, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। क्योंकि ये जो कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे रिश्ते में दरार आ गई, परेशानियां बढ़ गई और रिश्ता जो है डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया या रिश्तों में उलझने आ गई। तो लेकिन अभी ये कार्ड बता रहा है कि फिर से पुरानी बातों को बुलाते हुए, उनको ना दोहराते हुए, पास्ट को पीछे छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, ताकि लटकी हुई विशेष, अटकी हुई विशेष पूरी हो सके और रिश्ता खुशी खुशी आगे बढ़ सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार हो सके। तो इसी सोच के साथ जो है आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि रिश्ता सूरज की तरह चमक सके और रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। वर्गो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के। जो ये रिश्ता, जो ये सर्कल आधा अधूरा है, ये अधर में लटका हुआ है, ना तो ये ख़त्म हो रहा है ना तो ये कंप्लीट हो रहा है। तो इसको अगर नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं तो ये सर्कल कंप्लीट होगा, यानी कि रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही आपकी मेहनत रंग लाएगी, उतने ही इस रिश्ते में खुशियां आएंगी और सही समय आने पर, वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा। वो चाहते हैं कि नए सिरे से बिगिनिंग और शुरुआत हो और उसे फ्रूटफुल होने का थोड़ा सा वेट करें, इंतज़ार करें। उसमें 3 दिन, 3 सप्ताह, 3 महीने का समय या वक्त लग सकता है रिश्ते को आगे बढ़ने में, रिश्ते की खुशियाँ लौटने में। लेकिन शुरुआत की जा सकती है, रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन में तब्दील किया जा सकता है। फिर से जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं वर्गो, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर। यूनिवर्सिटी प्लीज़ बताइए वर्गो की, वर्गो पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या है। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो राशि के लिए, वर्गो पर्सन के लिए क्या है देखते हैं।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड द मून। तो वर्गो, आपको महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में मिस्ट्री थी, राज था, रहस्य था, छुपी हुई बात थी, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स चली हुई थी, आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर आपसे छिपा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही है, वो सॉल्व होती दिखाई दे रही है, उसका हल और सॉल्यूशन निकलता दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे करके आप प्यार और प्रेम की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो और आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो और इस रिश्ते में फिर से खुशहाली आए। तो आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं। और जो ये नेगेटिविटी थी, धीरे धीरे करके समय के साथ ये ख़त्म होती दिखाई दे रही है। आप इस रिश्ते को हील कर रहे हैं ताकि जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सके और इस रिश्ते में खुशियां आ सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। तो उन चीज़ों को, नेगेटिविटी को, उस ग्रहण को हटाते हुए पॉजिटिवली आप आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सके और रिश्ते में खुशियाँ आ सके। क्योंकि दोनों तरफ से काफ़ी प्यार और प्रेम दिखाई दे रहा है। तो नए सिरे से आप फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ते हुए घर बसाना चाहते हैं, उनके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, कायम करना चाहते हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। प्लीज़ बताइए वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़े, ताकि जो भी ओवर थिंकिंग है, जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं, उनका छटना हो सके। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। अगर आगे बढ़ेंगे, यूनिवर्स जी उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उस पर काम करें ताकि और अगर वो इसमें आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम आएगा। और आगे जाकर जो लव रिलेशनशिप में है, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, वो शादी विवाह के बंधन में बंध सकते हैं, सहनाइयाँ बच सकती हैं। जो पहले से ही शादीशुदा हैं, उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है, उनके रिश्तों में खुशियाँ आ सकती हैं और रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है कि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके, समाज में सिर उठाकर जा सके, लोग उनकी तारीफ कर सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, गिव अप ना करें, हार ना माने, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स रही है उनका छटना हो सके और ये रिश्ता जो है विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। टेन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी जो है दोनों तरफ से रिश्ता रुका हुआ है। आप उनका वेट कर रहे हैं, अपने पार्टनर का, आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं। दोनों स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। काफ़ी मन मुटाव है, काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस इसमें दिखाई दिया है। तो लेकिन अगर धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, ये मैसेज भी है आपके लिए, तो ये मन मुटाव ख़त्म होगा। क्योंकि ये इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिससे आगे ना बढ़ सके। तो अगर धीरे धीरे करके इस मन मुटाव को ख़त्म करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जो ये रुका हुआ रिश्ता है, जो दोनों एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं और कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे से बातें करनी शुरू कीजिए ताकि जो मनमुटाव, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई है, जो बंधन है, उससे छुटकारा मिल सके, उससे आप बाहर निकल सके और इस रिश्ते में हैप्पीनेस आ सके, खुशियाँ आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता बढ़ सके और इसमें जो इमोशंस एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, खुशी खुशी एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सके। तो इसका आउटकम ये बता रहा है
कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो नेगेटिविटी ख़त्म होती दिखाई दे रही है और जो रिश्ता रुका हुआ था वो आगे बढ़ेगा और जो है इसमें खुशी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, मनमुटाव ख़त्म होगा। दिल और दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है, आंखों से पट्टियाँ खोलने की इसमें ज़रूरत है। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है अगर आप कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक आप पौधे में पानी नहीं डालेंगे तब तक वो हरा नहीं हो सकता। तो उसी तरह से आपको बिगिनिंग करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, एक दूसरे से बातें करनी पड़ेंगी, तभी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, उस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी रिश्ते में मनमुटाव है, अभी आप हर्ट हैं, दोनों ही हर्ट हैं, आप भी हर्ट हुए हैं, आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं, दोनों में ही प्रॉब्लम चली हुई हैं। इस दर्द से कोई भी पूरी तरह से नहीं उबर पा रहा है। तो इसलिए यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि पहले सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम कीजिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। पूरी तरह से नेगेटिविटी से उभरिए। जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से उससे उभर चुके हैं, अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य निभा सकते हैं और रिश्ते की तरफ बढ़ सकते हैं, तो तभी अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशियाँ आ सके। लेकिन अभी परेशानी चली हुई है, दोनों ही हर्ट हुए हैं, दोनों ही दुखी हैं। तो अभी थोड़ा सा ठहराव लाइए और सिंगल रहते हुए पहले अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, अपने ड्यूटीज़ को समझिए। जब खुद के लिए स्टैंड लेंगे, आपको लगेगा कि आप अपने कंधों पर रिश्ते का भार उठा सकते हैं, तो तभी आप आगे बढ़िएगा, तभी स्टैंड लीजिएगा अपने लिए या अपने प्यार के लिए, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। लेकिन अभी आप पहले खुद पर काम कीजिए। अभी आपको रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, अभी आपको वेट और इंतज़ार करना चाहिए जब तक आप खुद को पूरी तरह से स्टेबल नहीं कर लेते, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी नहीं कर लेते। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।